बाइबल पाठ है रोमियो 8 अध्याय 12 से 16 पद, जहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जीसीएन टीवी दर्शकों, ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों को परिश्रम से पढ़ाई करने के लिए कहते हैं, और जब वो बाहर से आते हैं तो उनसे हाथ और पैरों को धोने के लिए कहते हैं और संतुलित आहार लेने को कहते हैं। लेकिन बच्चे नहीं समझते, ना ही जानते हैं कि उनके माता पिता ये बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे थोड़ा सा बड़े होते जाते हैं तो वो समझते हैं कि उनके माता पिता का इरादा क्या है। वो समझते हैं कि माता पिता ये बातें इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन सिर्फ यह जानना, इसका मतलब यह नहीं कि वो हर वक्त उन बातों को मान पाएंगे, और साथ ही चाहे वो पालन करने की इच्छा भी रखें तो भी हो सकता है वो मान ना पाए, क्योंकि उनकी पुरानी आदतों को बदलना मुश्किल होता है। जब आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं तो उसके साथ भी ऐसा ही है। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, सीखते हैं, तो आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को किसी न किसी सीमा तक समझ सकते हैं। लेकिन यद्यपि आप उसे सुने भी और जाने भी कि यह आपकी भलाई के लिए है, आप उसका पालन नहीं कर सकते जब तक कि आप उसके पालन करने की इच्छा नहीं रखेंगे। और यह अंतिम मामला है पवित्र आत्मा की आवाज़ को साफ रीति से सुनने का, यह है पालन करने की इच्छा। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 13 पद कहता है, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करें, जिससे तेरा भला हो। आपकी भलाई के लिए। इसका मतलब यह है कि प्रभु की आज्ञाओं को मानना और विधियों को मानना वो आपकी भलाई के लिए है, आपकी खुशी के लिए है। लेकिन बहुत से लोग उन्हें नहीं मानते, बजाय इसके वो दूसरी ही दिशा में चल पड़ते हैं जहां कोई खुशी नहीं होती, और वो ऐसा विश्वास करते हैं कि वो खुशी का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से गलत है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, उसकी विधियों को मानना, वो वास्तविकता में आनंद है। आप कितने अच्छे से पवित्र आत्मा की आवाज को पालन कर रहे हैं जो आपकी भलाई के लिए दी जाते हैं। पवित्र आत्मा की आवाज और अगुवाई के ऊपर यह अंतिम सत्र है। यदि आप इस संदेश की श्रृंखला को सावधानी से शुरू से ही सुनते आ रहे हैं तो अब तक अवश्य ही आप पवित्र आत्मा की आवाज को कम से कम किसी सीमा तक सुनने के योग्य हो जाने चाहिए। यदि आप साफ रीति से सुने तो यह अच्छा होगा। अब मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इच्छा रखें कि पवित्र आत्मा की आवाज का पालन कर सकें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा करने के द्वारा आप सच्ची खुशी का आनंद ले सकें। हमारे एक एल्डर वो मेरे घर पर आए थे आज की सुबह में, और उन्होंने इस तरह से कहा कि 7 आत्माएं, पवित्र आत्मा के 9 फल, धन्य वचन, आत्मिक प्रेम अध्याय, विश्वास के परिमाण के संदेश और जीवन का बीज और इत्यादि। वो उन संदेशों को सुनते आ रहे हैं बार बार, और उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक उसके नोट बनाए हुए हैं, और अब वो उन सारे संदेशों को जानते हैं एक किताब के समान। उन्होंने उतना अध्ययन कर लिया है, और अब वो कहते हैं कि वो एहसास करना शुरू कर चुके हैं। चाहे पहले उन्होंने कितना ही परमेश्वर का वचन क्यों ना सुना, वो पहले अच्छे से नहीं समझ पाते थे। कैसे कोई आत्मा में तेजी से जा सकता है, लेकिन मैं क्यों नहीं जा पा रहा। लेकिन जब उन्होंने नोट्स बनाए उन तमाम संदेशों के और उनकी रोटी बनाई अपने हृदय में, तो वो एहसास कर पाए परमेश्वर के वचन को। उनकी आंखें खुल गई। बस इतना बहुत है, मैं समझ गया हूं। सीनियर पास्टर ने जो मुझे पहले बताया था वो यही बात थी। इसलिए आत्मा में जाना कोई मुश्किल नहीं जब किसी को ऐसा एहसास हो जाता है। कुछ लोग
स्वयं से इस तरह का एहसास प्राप्त करते हैं कि मुझे अवश्य ही आत्मा में जाना चाहिए, अपने व्यापार के लिए या किसी और बात के लिए, क्योंकि कोई और मार्ग नहीं, सिर्फ आत्मा में जाना है। उनको इस तरह का एहसास हो जाता है क्योंकि वो बहुत सी मुश्किलों से गुजरे हैं। संभव असंभव हो गया, संभव असंभव और असंभव और भी बदतर हो गया। इसलिए वो उत्सुक हो जाते हैं और अपने आप को परमेश्वर के वचनों से भरना शुरू कर देते हैं और अब इस तरह का एहसास उन्हें मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप सच्ची खुशी का परमेश्वर की संतान होने के नाते आनंद कर सकें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा की आवाज़ को साफ रीति से सुनने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको हृदय से असत्य को निकाल फेंकना है। आपको असत्य को अपने हृदय से निकाल फेंकना है। इसलिए यह कितना आसान है। जो भी है, आपको असत्य को किसी ना किसी दिन अपने विश्वासी जीवन से निकाल फेंकना होगा। इसलिए जितना जल्दी हो उतना अच्छा होगा। जैसे कि बहुत बार मैंने आपको बताया है, असत्य हमारे शारीरिक विचारों को प्रेरित करता है। शारीरिक विचार पवित्र आत्मा की आवाज को ढक देते हैं, रोक देते हैं, या आपको उस आवाज को पहचानने में विडंबना उत्पन्न करते हैं। शारीरिक विचार आपको पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने में बाधित करते हैं या आपको भ्रम में डाल देते हैं कि क्या यह पवित्र आत्मा की आवाज है या आपके शारीरिक विचार है। क्या ये पवित्र आत्मा की आवाज है? नहीं, ये मेरे शारीरिक विचार है। आप केवल तब पालन कर सकते हैं जब आप निश्चित हो कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पा रहे हो। लेकिन आप विडंबना में पड़ जाते हैं कि क्या यह पवित्र आत्मा की आवाज है या शारीरिक विचार है। इसलिए आप पूरी तरह से पालन नहीं कर पाते। जितने कठोर शारीरिक विचार होंगे तो संभावना यह है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन पाएंगे और अंततः हम अपने ही विचारों के अनुसार चलेंगे, जिन्हें अगर और संक्षिप्त रूप से कहूं तो हम कह सकते हैं कि शत्रु, दुष्ट और शैतान की अगुवाई के पीछे चलना। लेकिन जैसे कि हमने सत्य के वचन से सीखा है, उसके द्वारा हम किसी न किसी सीमा तक पहचान सकते हैं कि पवित्र आत्मा की आवाज़ कौन सी है और शारीरिक विचार कौन से हैं। पवित्र आत्मा की आवाज़ हमारी अगुवाई सत्य के अनुसरण करने में करती हैं। हम अपने शारीरिक विचारों को कम कर सकते हैं और पवित्र आत्मा की आवाज़ को साफ रीति से उसी सीमा तक सुन सकते हैं जिस सीमा तक अपने हृदय से हम असत्य को निकाल फेंकते हैं। दूसरा, असत्य शरीर की इच्छाओं को प्रेरित करता है। असत्य शरीर की इच्छाओं को प्रेरित करता है। मैंने कहा, जब हम सत्य को सीखते हैं तो हम पवित्र आत्मा की आवाज और शारीरिक विचारों की पहचान किसी न किसी सीमा तक कर सकते हैं। लेकिन बहुत से विश्वासी आवाज को नहीं पालन करते, यद्यपि वह साफ रूप से आवाज को सुनते भी है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं पवित्र आत्मा की आवाज का पालन करना। वो पालन नहीं करते क्योंकि वो नहीं चाहते हैं पालन करना पवित्र आत्मा की आवाज का। विशेष रूप से वह इसलिए क्योंकि शरीर के पीछे चलने की इच्छा पवित्र आत्मा की आवाज का पालन करने की इच्छा से बड़ी होती है। गलातियों 5:17 कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करती हैं और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। इसीलिए आइए अब हम बात करेंगे कि शारीरिक इच्छाएं क्या होती हैं और विशेष रूप से किस प्रकार के प्रभाव उनके हम पर पड़ते हैं जब हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं। सामान्य रूप से कहें, शरीर की इच्छाएं वो चीजें हैं जो शरीर करना चाहता है, वो चीजें जो शरीर करना चाहता है। यहां पर शरीर कोई शारीरिक देह ही नहीं है किसी मनुष्यों की। यहां पर शरीर एक सामान्य शब्द है जो असत्य के स्वभाव को दर्शाता है जो वास्तविक कार्यों में प्रकट होते हैं। इसलिए शरीर एक सामान्य शब्द है जो असत्य के स्वभाव को दर्शाता है जो वास्तविक क्रियाओं में प्रकट होते हैं। आपने शरीर के बारे में पहले सीखा है कि नहीं? इसीलिए शरीर की इच्छाएं वो विशेषताएं हैं जो हमारे हृदय के असत्य को प्रकट करने की कोशिश करते हैं।
हमारे बाहरी क्रियाओं के प्रकटीकरण के रूप में। शरीर की इच्छाएं वो विशेषताएं हैं जो असत्य को हृदय में प्रकट करने की कोशिश करते हैं बाहरी क्रियाओं के प्रकटीकरण के रूप में। शरीर की यह इच्छाएं पवित्र आत्मा की इच्छा के विरोध में होती हैं। उदाहरण के लिए, पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखें, लेकिन अगर हमारे पास शरीर की कड़ी इच्छा है जिसे हम बैर कहते हैं, तो हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को पालन नहीं करना चाहते जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिससे हम बैर रखते हैं। हम चाहेंगे ही नहीं कि हम दीनता की आंखों से उस पर दृष्टि करें। हम उससे मोटे ढंग से बात करना चाहेंगे और उसे ताकना चाहेंगे। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें अच्छा महसूस होगा अगर हम उसका अपमान कर सकें चुभने वाली बातों से। ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोग पछताते हैं जब वो इस तरह से करते हैं कि मैंने दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, मुझे पीछे हट जाना चाहिए था। वो इसीलिए क्योंकि उनके पास कुछ भला हृदय होता है। लेकिन वे जिन्हें अच्छा लगता है जब वो किसी को बुरे नाम से पुकारते हैं, गुस्सा करते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, मोटे ढंग से बोलते हैं, तो उनके हृदय बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो भलाई से बहुत दूर है। ऐसे भी लोग हैं जब वो दूसरों को बुरी बातें बोलते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, और जब चीजें दूसरों के साथ गलत होती है तब भी उन्हें ऐसा अच्छा लगता है। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करें। एक दिन लगभग दानियल प्रार्थना में जाने का समय हो चुका है, लेकिन आज मैं टीवी थोड़ा और देखना चाहता हूं, थोड़ा सा आराम करना चाहता हूं, जल्दी सोने जाना चाहता हूं। आप ऐसे काम करना चाहते हैं जिससे आपके शरीर को सुविधा मिलती है। इस तरह की बातों में जिसमें शरीर की इच्छा का अनुसरण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, वो शरीर की इच्छा होती है। प्यारे भाई और बहनों, और अब कि हम शरीर की इच्छा के पीछे ना चलें, उसके लिए हमें क्या करना होगा? गलातियों 5:16 पद कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। ये आसान है कि नहीं? आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा में चलो तो तुम शरीर की इच्छाओं पर नहीं चलोगे। आपको क्या करना है? सिर्फ आत्मा के द्वारा चलना है। लेकिन समस्या यह है कि आप ऐसा नहीं करना चाहते। क्या आप चाहते हैं? ये बड़ा सामान्य है, आसान है कि नहीं? जैसे कि लिखा है, हमें सिर्फ यह करना है कि हर वक्त पवित्र आत्मा की इच्छा का अनुसरण करना है। जब कभी हम आवाज सुनते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई पाते हैं, तो हमें उसका अनुसरण करना है। जब मैं छोटा था, मैं अपने माता पिता से प्रेम करता था, उनका आदर करता था। यहाँ तक कि जब मैं छोटा था, मेरे शारीरिक पिता, मैं उनका आदर करता था, उनसे प्रेम करता था। मुझे उन पर बड़ा गर्व होता था, और मेरी माँ को भी। मैं उनका पालन करता था। उनके ना मानने वाला मैं अंतिम व्यक्ति था। हालांकि उन्होंने हमेशा मुझसे कहा कि मैं भले काम करूं, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं बुरे काम करूं। इसीलिए एक अच्छे वातावरण में मैं पला बढ़ा, और ऐसा नहीं होता था कि मैं ऐसे कहूं कि नहीं, या फिर औपचारिक होना या भाग जाना। मैं केवल उनका पालन करता था। मैं इसके लिए इतना धन्यवादी था जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, क्योंकि उस तरह से मैं पला बढ़ा। इसीलिए परमेश्वर के वचन के साथ भी मैं ऐसा ही करता था। जिस प्रकार से मैंने अपने माता पिता का पालन किया, मैंने पूरी तरह से परमेश्वर के वचन का पालन किया। पूरी तरह से मैंने परमेश्वर के वचन का पालन किया। मैंने अपने भौतिक माता पिता का भी पालन किया। तो फिर क्या मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करता? मैंने पूरी तरह से उसके वचनों का अपने मसीह जीवन में पालन किया। इसीलिए मैं धन्यवादी था अपने माता पिता के लिए एक बार फिर से, जिन्होंने मुझे आज्ञाकारिता की संतान बनाया। जब हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, जो कुछ भी हो, मुझे प्रेरणा मिलती थी कि मैं वैसा करूं। आप ऐसा कर सकते हैं। जब हम निरंतर पवित्र आत्मा की इच्छा का अनुसरण करते रहते हैं, तो शरीर की इच्छाएं महानता से कमजोर हो जाती हैं और अंततः गायब हो जाती हैं। असत्य का प्रतिफल, जो कि शरीर की इच्छाओं का स्रोत है, हृदय से दूर होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या यहाँ कोई ऐसा है जो यह कहता हो कि पालन करना मुश्किल है? हालांकि शुरुआत में आप मुश्किल महसूस कर सकते हैं पवित्र आत्मा की इच्छा का पालन करने में।
क्योंकि दो प्रकार के मन एक दूसरे के विरोध में संघर्ष करते हैं। शरीर की इच्छाएं और पवित्र आत्मा की इच्छाएं एक दूसरे के विरोध में संघर्ष करती हैं, और यह संघर्ष दूसरे विश्वास के स्तर में और भी गंभीर होता है। पहले विश्वास के स्तर में मुश्किल से ही कोई संघर्ष होता है। पहले विश्वास के स्तर में ज्यादातर लोग शरीर की इच्छाओं का अनुसरण करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे वो जब अविश्वासी हुआ करते थे। वो सत्य को अच्छे से नहीं जानते और उन्हें लगता भी नहीं कि वे पवित्र आत्मा की आवाज का पालन करें, और वो पहचान भी नहीं सकते कि क्या वो पाप कर रहे हैं या नहीं। वो इस बात को भी नहीं जानते कि उन्हें पाप नहीं करना चाहिए, इसलिए वो हमेशा वाद विवाद करते हैं। दानियल प्रार्थना सभा में भी नहीं आते, संपूर्ण दशमांश भी नहीं देते जब तक दूसरे उन्हें एहसास ना कराएं। वो पर्याप्त जाने बगैर अपना मसीह जीवन जीते हैं। इसलिए संघर्ष करने के लिए कुछ नहीं होता। हालांकि वो जिनका भला अंदरूनी हृदय होता है, जैसे ही वो प्रभु को ग्रहण करते हैं तो जैसे ही वो वचन सुनते हैं उसका पालन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। ज्यादातर विश्वासी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने का प्रयास तब करते हैं जब वो दूसरे विश्वास के स्तर में आते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन लिया है वचन को। स्वर्ग के बारे में वो जान गए हैं, नरक के बारे में और न्याय के बारे में, इसलिए वे वचन को मानने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी भी उनके पास पुरानी आदतें होती हैं, इसलिए उनके लिए पवित्र आत्मा की इच्छा का अनुसरण करना हर वक्त आसान नहीं होता। हालांकि वह पवित्र आत्मा की परिपूर्णता नहीं खोते, वो आसानी से दूसरे स्तर से आगे निकल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ज्यादातर लोग पवित्र आत्मा की परिपूर्णता नहीं रख पाते, इसलिए उन्हें संघर्ष से गुजरना पड़ता है अपने हृदय में। समय बिंदु पर जब वह संघर्ष दूसरे विश्वास के स्तर में गंभीर होता है, वह तब होता है जब असत्य और सत्य आधा आधा होता है। ये वह बिंदु है जब पवित्र आत्मा की इच्छा और शरीर की इच्छाएं, उनके बीच में और भी अधिक संघर्ष होता है। मान लीजिए आप बॉक्सिंग खेल रहे हैं, आप और आपका विरोधी, आपकी निपुणताएं बराबर है तो आपको गंभीरता से लड़ना होगा। यदि आपका विरोधी आपसे कमजोर है तो ये बड़ी बात नहीं होगी। एक विश्व चैंपियन और एक अपरिपक्व व्यक्ति, क्या उनके बीच में कोई कंपटीशन हो सकता है? कोई बॉक्सिंग कंपटीशन? सिर्फ एक पंच मारना है और खेल खत्म। क्या कोई मैच होगा उनके बीच में? ये मैच नहीं हो सकता। रोमियो 7 अध्याय विविधता से इस तरह का संघर्ष बताता है। रोमियो 7 अध्याय 15 पद कहता है, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यहां पर जो मैं करना चाहता हूं वो है जो पवित्र आत्मा चाहता है, और जिस चीज में मैं बैर रखता हूं वो है जो शरीर चाहता है। शरीर की इच्छाएं पवित्र आत्मा की इच्छा के विरोध में जाती है कि हम असत्य के काम करें। रोमियो 7 अध्याय 21 से 24 पद कहता है, सो मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो बुरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। शारीरिक विचार और शरीर की इच्छाएं वो पापमय स्वभाव है जो देह के साथ मिश्रित है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, कौन मुझे इस मृत्यु की देह से मुक्त करेगा? जब भलाई की इच्छाएं और बुराई की इच्छाएं एक दूसरे के विरोध में संघर्ष करती हैं तो आपके हृदय में क्लेश उत्पन्न होता है। लेकिन आपको इन मुश्किल क्षणों को पार कर लेना है। आपको इन क्षणों को पार कर लेना है। ज्यादातर लोगों के जीवन में इस तरह का
क्षण आता है। अगर आप इस बिंदु से पार निकले और तीसरे विश्वास के स्तर में जाएं, तो फिर पवित्र आत्मा की इच्छा का पालन करना आसान हो जाता है। तीसरे स्तर की शुरुआत में ये दोनों इच्छाएं एक दूसरे के साथ लड़ सकती है, लेकिन जल्द ही आपकी इच्छा पवित्र आत्मा की इच्छा का अनुसरण करने की होगी। लेकिन बहुत से लोग दूसरे विश्वास के स्तर में थक जाते हैं। प्रत्येक के अंतर के अनुसार वह संघर्ष किसी के जीवन में कुछ वर्ष होता है, किसी के जीवन में 5 वर्ष और 10 वर्ष होता है। और जब यह संघर्ष चलता रहता है तो उन्हें लगता है कि मसीह जीवन मुश्किल है। वो जानते हैं कि विश्वासी जीवन का मतलब है बुराई को दूर करना, लेकिन जब वह पवित्र आत्मा की परिपूर्णता खो बैठते हैं तो अधिक बुराई एकत्र कर लेते हैं। वो फिर से वैसा करना शुरू कर लेते हैं जिसे उन्होंने पहले निकाल फेंक दिया था। वो पवित्र आत्मा की आवाज को बार बार अनदेखा करते हैं और अंततः वह मृत्यु की ओर ले जाने वाला पाप कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप पवित्र आत्मा के कार्य महानता से उनमें धुंधले पड़ जाते हैं। यद्यपि वह सत्य का वचन सुनते हैं बहुत से सालों तक, लेकिन वह उन वचनों को अपने रोजमर्रा के जीवन में याद नहीं रख पाते। उन्होंने सुना है कि उन्हें दीन बनना है, लेकिन वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं। नम्रता कितनी अच्छी है, वो कितनी अच्छी है। आप नम्रता के व्यक्ति बनिए, दीनता के व्यक्ति बनिए 100%। तो फिर आप परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं, आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। अगर आप हृदय में शुद्ध है, दीन है, 100% दीन है, तो आप परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं, आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। मूसा वो हृदय में दीन था, इस धरती पर सबसे अधिक दीन था, इसलिए वह परमेश्वर को देख पाया। वो जानते हैं कि यह सत्य है दूसरों के लाभ के पीछे चलना, लेकिन वे इस स्थिति से निपटने की हिम्मत नहीं कर पाते। उन्होंने सीखा है कि उन्हें अपने शत्रुओं से प्रेम रखना है, लेकिन अगर कोई ऐसा होता है जो उन्हें मुश्किल में डालता है, तो फिर वह बुराई उसके साथ कर बैठते हैं। वो अविश्वासियों के समान जीवन जीते हैं और अंत में पवित्र आत्मा के काम उनमें पूरी तरह से रुक जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आप शरीर की चीजों को इसीलिए लेते हैं क्योंकि शरीर के विरोध में लड़ना आपको मुश्किल लगता है, तो इससे आपका संघर्ष और भी लंबा होता जाएगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छे सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं,
बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, उत्तक और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए और वो आपको सब बातों में महिमा दें, जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें। वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की, यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीष और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको अपने मन में रखना है जब आप शरीर की इच्छाओं के विरोध में लड़ते हैं। सबसे पहला, आपको जैसे ही पवित्र आत्मा की आवाज सुनती हैं, पालन करना है। शरीर की इच्छाओं के विरोध में तेजी से अपने संघर्ष को समाप्त करने के लिए। दूसरा, आपको प्रार्थना नहीं रोकना है। शरीर की इच्छाओं के विरोध में तेजी से अपने संघर्ष को खत्म करने के लिए। तीसरा, आपको शरीर के विरोध में अपनी भावनाएं बदल देनी हैं। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने का रहस्य वास्तविकता में बहुत सामान्य है। वह है तमाम हृदय से असत्य को दूर करना और पवित्र हृदय को जोत लेना।